एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटे तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक न पड़ सकी। न सिर्फ एफबीआई बल्कि उसकी 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में आड़ी चोटी तक कोशिश लगा चुकी थीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। आइलैंड समुंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सरभरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 3 लोग हैं। जॉन और विलियम एंगलिन, जो आपस में भाई हैं, इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों से ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देख रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से था, इसी वजह से उसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूमात थी। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। मसला ये था कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन उनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। चारों कोशिश में लगे रहे कि उनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। उनका पहला टारगेट पूरा हो गया। चारों प्रिजनर्स ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस अपने ही बेड पर सोए हुए पाए गए, लेकिन उनको ये बात नॉर्मल नहीं लगी। जब उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाया तो क्या देखते हैं कि तीनों बेड्स पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सर से ये डमी हेड्स बनाकर रख दिए थे। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जो कि इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरा जेल स्टाफ होशो हवास खो बैठा। उन्होंने समझा कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, तो पूरे आइलैंड की जांच शुरू कर दी, लेकिन कहीं उनका नामो निशान न मिला। सबको एक ही चीज सता रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं 3 प्रिजनर्स भाग कैसे गए। याद रहे, भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जो असल में इस प्लान का मास्टरमाइंड था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई, एफबीआई को रिपोर्ट किया गया। पता लगा कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। हैरानी तब बढ़ी जब वेंट की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 वेंट्स डैमेज्ड थे, यानी एलन वेस्ट का वेंट भी, जो किसी वजह से वक्त पर बाहर निकलने में नाकाम रह गया। एलन वेस्ट को मालूम था कि अब बचा नहीं जा सकता, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता दिया। उसने बताया कि ये डमी हेड्स उन्होंने बनाए और इनमें बाल जेल के हेयर कट रूम से चुराए गए। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था, जिसका साइज 5 बाई 9.5 इंच था। एलन को पता था कि दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के गिर्द आसानी से पत्थर घिसकर इसको बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने तक चारों प्रिजनर्स मौका देखकर वेंट के गिर्द सुराख करते रहे। वो किचन से चुराए हुए चम्मचों से काम करते और आखिर में वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक छोटी ड्रिल मशीन भी बना ली। ये सब काम म्यूजिकल आवर के दौरान होता, जब जेल में शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत तक जाता था, जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए आते जाते रहते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे, फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को क्रॉस करके भाग निकले। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी।
रबर रेनकोट्स को जोड़कर एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बना ली थी। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही देती थी, जो वो बहाने बहाने से जमा करते रहे। रेनकोट से ही लाइफ जैकेट भी बनाई गई थी। FBI के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, प्रिजनर्स अब कहाँ हैं? एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के मुताबिक उनको अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरना था और मेनलैंड तक पहुंचना था, जहां सिक्योरिटी कम होती है। वहां से गाड़ी और कपड़े चुराकर वो भाग जाते, लेकिन मेनलैंड पर कहीं कोई चोरी या रॉबरी रिपोर्ट नहीं हुई। FBI ने समझा शायद समुंदर ने उन तीनों को निगल लिया। अगले कुछ दिनों में कोस्ट गार्ड को तरता हुआ एक वुडन पैडल मिला, जो राफ्ट का पार्ट हो सकता है। 2 रेनकोट बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स के पर्सनल सामान, फैमिली फोटोज और लेटर्स मौजूद थे। इससे अंदाजा हुआ कि शायद वो जिंदा मेनलैंड तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कोई अपना पर्सनल सामान यूं ही नहीं छोड़ेगा। लेकिन कोई डेड बॉडी कभी मिली नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि वो राफ्ट से निकलकर जिंदा मेनलैंड तक पहुंच गए होंगे। 1962 के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स के घर वालों पर कड़ी नजर रखी। उनके भतीजे डेविड विडी ने कहा कि उनके चचा ने मौत से पहले बताया था कि जॉन और क्लैरेंस जिंदा हैं और कांटेक्ट में हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स ने बताया कि फैमिली फंक्शंस पर 2 अजीब सी खवातीन मेकअप में आती थीं, शायद एंगलिन ब्रदर्स ही भेष बदल कर आते हों। 15 साल बाद उनके कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों की फोटो भी ली। फैमिली का कहना है कि वो एंगलिन ब्रदर्स ही थे, लेकिन US मार्शल सर्विस के मुताबिक ये रिजेम्बलेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज तक उनका कोई पता नहीं। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में FBI ने भी केस बंद कर दिया। सिर्फ US मार्शल सर्विस इस केस को आज तक खुला रखे हुए है। जब तक प्रिजनर्स मिल नहीं जाते, उनकी बॉडीज नहीं मिलती या वो 99 साल के नहीं हो जाते। अल्काट्राज आइलैंड को अब एक नेशनल पार्क बना दिया गया है, जहां टूरिस्ट्स ब्लॉक B के वही संदूक और सेल्स देखते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद थे। उम्मीद है किस्सा माजी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।